प्यारे साथियों नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है अपने YouTube चैनल बीएससीबी संग्रह में। चलिए साथियों, सभी का स्वागत है। आइए आप सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट कर जाइए बीएससीबी संग्रह से। आइए प्यारे साथियों, आज कुछ खास है और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितने भी क्लास 12 के छात्र एवं छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं वो यह क्वेश्चन को देख के जाइएगा। इसी में से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा एनुअल एग्जाम में। और आने वाली जो भी केमिस्ट्री की अपडेट्स आएगी वो मैं बता देंगे, ठीक है। और जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूँ क्वेश्चन वही पेपर में आएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इस साल, पिछले साल इसी में से मेरा 10 क्वेश्चन फंस चुका था, ठीक है, केमिस्ट्री से, जो प्रीवियस ईयर लेके आया था वो, ठीक है। तो इस बार इससे दुगुना मैं लेके आऊंगा फिर से। अभी जो आप सभी लोग इसको तब तक रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्लास 12 केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री से वीबीआई टॉपिक्स, इससे बाहर कहीं से नहीं पूछ सकता है। चलिए, और आप सभी को सितंबर में पूरा इस सब का टोटल मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू कर देता हूं, ठीक है, स्टार्ट। चलिए, पहले पूछ रहा है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर बताना है, ठीक है। तो आप सभी लोग बता दीजिएगा, ठीक है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर है, आपको पूछा गया था मूल क्रिस्टल तंत्र के पैरामीटर बताना है, ठीक है। ये आप सभी लोग बता दीजिएगा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देगा, ठीक है। केमिस्ट्री में पूछा हुआ था इस साल क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या होगा, तो आप सभी को बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको तीसरा नंबर, आयनिक क्रिस्टल गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है जबकि कठोर अवस्था में कुचालक होता है। ऐसा क्यों? देखिए, आयनिक क्रिस्टल और गलित क्रिस्टल अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है जबकि ठोस अवस्था में कुचालक होता है। क्यों? चलिए इसके बारे में आप सभी को लिख लीजिएगा और हम अगले क्लास में लेके आएंगे सभी का आंसर क्वेश्चन, ठीक है। सभी का आंसर क्वेश्चन और इससे भी ज्यादा है प्रश्न केमिस्ट्री में, तो और बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे, क्रिस्टलीय दोष, ठीक है। क्रिस्टलीय दोष आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एन टाइप एंड पी टाइप, अर्धचालक मतलब एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा, पूछ देगा, ठीक है। इकाई सेल की पैकिंग गुणवत्ता निकालना है, ठीक है। इकाई सेल का पैकिंग गुणवत्ता निकालना है, ठीक है। इसको पढ़ के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पढ़ के जाइएगा, तब कहीं पूछ देगा तो आप सभी को याद रहेगा और लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और हमारा एक बैच आ रहा है अभी तुरंत, जस्ट 24 अगस्त को लॉन्चिंग है, टारगेट 90+, ठीक है। देखिए, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय में, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो आप सभी को लिख लेना है, ठीक है। मूललता, मूल प्रभाव और विलेयता के बारे में पूछेगा तो आप सभी को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम बताते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनली लॉ पूछ देगा, ठीक है। हेनली का अनुप्रयोग, ठीक है, जो हेनली लॉ है वो पूछ देगा, ठीक, अनुप्रयोग पूछ देगा। चलिए नेक्स्ट, वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन और इसके संबंधित राव का नियम पूछेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बता दीजिएगा। और 11 नंबर पूछेगा क्या आदर्श और
अनादर्श विलियन। ठीक है, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन में अंतर बताना है। ठीक है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, क्या होता है। अगली क्लास में हम आप सभी का ये सब का आंसर क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अभी आप लोग चेक कर लीजिए, इससे बाल नहीं पूछ सकता है। और सितंबर में हम पूरा इससे जितना क्वेश्चन बनता है वो लेके आएंगे। अभी 72 या 73 को क्वेश्चन है, हम बता देते हैं अभी तुरंत। ठीक है, देखिए, अनुसंख्य गुणधर्म, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, हिमांक का अवनमन, प्लासरण और प्लासनरी दाब के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलिए। वैद्युत अपघटन के संबंध में फ्राडे का नियम बताना है। ठीक है, वैद्युत अपघटन के संबंध में फ्राडे का नियम बताना है। क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट है लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, सेल स्थिरांक मतलब सेल स्थिरांक के बारे में बताना है और चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व के बारे में बताना है। मोलर चालकत्व एवं उसके मात्रा बताना है। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग बता दीजिएगा, तो बता दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर बताना है। ठीक है, तो वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है और वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, उसमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आप सभी लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। ये पूछ सकता है लवण सेतु का कार्य क्या होता है, वर्क ऑफ साल्ट ब्रिंग। ठीक है, प्राथमिक सेल और लेड स्टोरेज सेल के बारे में बताना है। प्राइमरी सेल एंड लेड स्टोरेज सेल मतलब एक सूखा सेल होता है, एक वो भींगा सेल होता है। ठीक है, उसके बारे में बताना है। ठीक, तो चलिए, नाइट्रेट समीकरण, गिलबर्ट ऊर्जा के बारे में बताना है। ठीक है, गिलबर्ट ऊर्जा के बारे में बताना है, नाइट्रिक समीकरण और गिलबर्ट ऊर्जा के बारे में। ठीक है, आप सभी को यह कंफर्म हो गया होगा। चलिए, नाभ अभिक्रिया का वेग, स्थिरांक में अंतर बताना है। देखिए, अभिक्रिया का वेग कैसे होता है और उसका स्थिरांक कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है। हम आप सभी को बता दिए कि हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स में आपका सभी का आंसर क्वेश्चन लेके आएंगे। और जितने भी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन फंसेगा और यहीं से टॉपर बनेंगे। ठीक है, अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताना है। ठीक है, अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताना है। ठीक है, शून्य कोटि, प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक और अर्ध आयु तथा ग्राफ बताना है। ठीक है, जैसे शून्य कोटि होता है, प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक और अर्धचालक आयु ग्राफ बताना है। ठीक है, आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभिक्रिया का वेग प्रभाव करने वाला कारक। ठीक है, अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाला कारक के बारे में बताना है। ठीक है, तो बता दीजिएगा। चलिए आगे बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं प्यारे साथियों, क्योंकि यही सब आप सभी का क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए, आप सभी लोग एक और बात हम कहना चाह रहे हैं, आप सभी लोग थोड़ा सा 10th 11th और 12th का पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले साल 2025 का बात करें, 2025 का बात किए थे, तो 2025 में क्लास 10th में से क्वेश्चन आया था और 11th में से आया था और 12th में से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बता देंगे क्लास में, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमारे 12th का पेपर है हमारे पास, हम बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है और अवशोषण क्या होता है, ठीक है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या होता है, मतलब भौतिक अधिशोषण जो होता है और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है उसके बारे में अंतर लिखना है, ठीक है। चलिए, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में बताना है, ठीक है। कोलाइडी विलयन बनने की विधि, मतलब कोलाइडी विलयन बनने की विधि होती है, क्या होती है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। देखिए, लायोफाइविक साल और लायोफिलिक साल में अंतर बताना है, ठीक है। तो आप सभी लोग बता दीजिएगा, ठीक है। पेप्टिकलन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचलन के बारे में बताना है। चलिए आगे चलते हैं, आइए। इलेक्ट्रॉन विभव तथा जीटा विभव में अंतर, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी वेरी मान लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण, जो भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण होता है, यह क्वेश्चन आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइए, अयस्क खनिज, गैंग फर्क्स, धातुमल निष्पादन, जागरण, परगलन, फेनलवन विधि, चुंबकीय सांद्रता विधि, निक्षालन, ग्लूटीय पृष्ठ विधि को प्रभाषित करें, ठीक है। चलिए आगे आइए, देखिए अब ये आ गया आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग क्या किए, 31 को क्वेश्चन ऑर्गेनिक से है और बाकी सब इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आप सभी लोग देखते रहिए, देखिए पहले क्वेश्चन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूरा उठा के ले आए हैं, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको अगले क्लास में हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए, धातु उसके खनिज तथा सूत्र, मतलब धातु उसके खनिज तथा सूत्र के बारे में लिखना है। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में लिखना है। जिंक से जो जिंक ब्लेड होता है उससे निष्कर्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है हेमेटाइट आयस और लौ का निष्कर्षण कैसे किया जाता है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए आगे आइए, बिल्कुल वैद्युत अपघटन द्वारा कॉपर का शोधन कैसे किया जाता है, मतलब वैद्युत अपघटन द्वारा कॉपर का शोधन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। बक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, जैसे बक्साइड अयस्क है उससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है इसके बारे में बोला है लिखने के लिए। हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाता है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, यह क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछेगा।
वो तो वायरल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको पीसीएल ज्ञात NaCl। देखिए पीसीएल ज्ञात NaCl नहीं क्यों, मतलब जो पीसीएल होता है ज्ञात करना है, NaCl क्यों नहीं होता है इसके बारे में, ठीक है, आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। प्यारे साथियों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं लेके आया हूँ, ठीक है। अभी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके बता देंगे, ठीक है। क्लास 12 वाले स्टूडेंट को उसी में से क्वेश्चन आएगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करना। देखिए अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करना, इसके बारे में आप सभी लोग बता दीजिएगा, ठीक है। NH3 का क्वथनांक pH से ज़्यादा है कैसे, ठीक है, इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। H3PO3 एक डाइफोटिंग अम्ल है कैसे। Why H3PO3 is a डाइफोटिंग एसिड, ठीक है। संपर्क विधि से एल सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। संपूर्ण विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। H2O द्रव है जबकि H2S गैस है कैसे, ठीक है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकरण है कैसे। देखिए ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है कैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको हेलोजन तत्व रंगीन क्यों होता है। हेलोजन तत्व रंगहीन क्यों होता है। HFHI की तुलना में दुर्बल अम्ल क्यों, वाई। हाइड्रोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है। इंटर हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं। यह हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है कैसे। देखिए यह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है कैसे, ठीक है, इसके बारे में बताना है। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन की ऑक्सीकरण शक्ति क्लोरीन से अधिक होती है क्यों, ठीक है। उत्कृष्ट गैस का क्वथनांक अत्यंत निम्न होता है क्यों। उत्कृष्ट गैस एक परमाणुक होता है क्यों, ठीक है। चलिए HEF2 HEF4 और HEFXeO3 एक्सॉन ऑफ 4 HEOF2 HEOF XeO2F2 की संरचना बनाना है, ठीक है, बना लीजिएगा, ठीक है, हम बता देंगे, ठीक है। संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं इसके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए आगे आइए लेथेनाइड संकुचित क्या है, मतलब लेथेनाइड संकुचन क्या है इसके बारे में बताना है, ठीक है। समन्वय यौगिक के IUPAC नाम लिखना है। समन्वय यौगिक जो होता है उसके IUPAC नाम लिखना है। चलिए आगे चलिए
थैंक यू प्यारे साथियों, यहीं तक है आपका। कितना क्वेश्चन मैं बता दिया है आप सभी को 57 को क्वेश्चन बता दिए हैं। अब इसको आप सभी पे डिपेंड करता है, आप सभी लोग जाके इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आप सभी का पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है प्यारे साथियों, और आने वाली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, कि आने वाली कंटेंट आप सभी के पास पहुंचे, क्लास 12th की जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उनके पास जाए। ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत करके क्वेश्चन तैयार करके हम आप सभी को बताते हैं, और आंसर भी लेके आएंगे साथ में। और इसको हम टेलीग्राम ग्रुप पे हम अभी तुरंत हम सेंड कर रहे हैं इसको, तो आप जाके वो क्वेश्चन चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल ऑफ यू बी पॉजिटिव रहिए और मन लगा के आप सब लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।